जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के इतिहास का दिल्ली सल्तनत काल। इसके अंदर हम सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे और यह हमारी हिस्ट्री की 12वीं क्लास है। इससे पहले आपने 11 क्लासों को नहीं देखा है, इससे पहले आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है उसको देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत काल। तो इसका जो काल टाइम रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है या समय है वो किसका रहेगा? दिल्ली सल्तनत काल का। इसके अंदर कौन कौन से वंश आते हैं क्रम से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुलाम वंश की, इसके बाद आएगा खिलजी वंश, इसके बाद आएगा तुगलक वंश और सैयद वंश और पांचवा वंश रहेगा लोधी वंश। ये 5 वंश इसके अंदर हम इसके अंदर कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब से कब तक? कब की थी? 1206 ईस्वी में। और जो गुलाम वंश है इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक ये इसका गुलाम वंश का कार्यकाल है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसकी राजधानी क्या रहेगी? यानी जो गुलाम वंश है उसकी राजधानी क्या रहेगी? तो ये रहेगी लाहौर। क्या रहेगी? लाहौर रहेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हरियाणा में 8 सैन्य चौकियां होती थी। कितनी सैन्य चौकियां थी? 8। कौन कौन सी थी? हासी, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, थानेसर, रेवाड़ी और मेवात। ये 8 क्या थी? सैन्य चौकियां थी। यहाँ पे इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। गद्दी पर बैठने से पहले ऐबक हांसी का क्या होता था? इक्तेदार। क्या होता था? इक्तेदार यानी कि सूबेदार होता था। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। कब होती है? 1210 ईस्वी में। पोलो यानी कि चौगान खेल खेलते समय इनकी क्या होती है? मृत्यु घोड़े से गिरकर। कैसे होती है? घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने क्या किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करने का कार्य भी इन्होंने ही किया था। और अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो उसका निर्माण भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल रहेगा 1210 से 1236। 1210 से 1236 रहेगा। ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था। कौन था? दूसरा। पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था और उसका दामाद भी था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन जो इल्तुतमिश है इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। कहाँ पे? दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एकता प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। भारत में मकबरे बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? कुबाचा था। कौन था? कुबाचा था। गजनी का शासक यल्दौज।
गजनी का शासक कौन था? यल्दोज। यल्दोज ने क्या किया था? इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र पर पंजाब के प्रशासक को कुबाचा और गजनी के शासक यल्दोज ने आक्रमण किए थे। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है? तो ये होता है इल्तुतमिश के बीच और यल्दोज के बीच। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच। कब होता है? 1215 ईस्वी में। जीत किसकी होती है? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का साथ किसने दिया था? कुबाचा ने। किसने साथ दिया था? कुबाचा ने। और कुबाचा ने जब साथ दिया था तो कुबाचा को इल्तुतमिश ने कौन सा क्षेत्र दिया था? सिरसा का। ठीक है, किसका क्षेत्र दे दिया था? सिरसा का। लेकिन जो 1227 ईस्वी है उसमें कुबाचा क्या करता है? कुबाचा अपने आप को क्या कर लेता है? स्वतंत्र घोषित करता है। और लेकिन जो इल्तुतमिश होता है उसके पास अच्छी सेना होती है, तो वो क्या करता है? सिरसा पर आक्रमण करता है और कुबाचा को क्या कर देता है? हरा देता है। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहेगा 1236 से 1240 ईस्वी। कब से कब तक? 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। क्या थी? पहली महिला शासिका थी। उत्तर हरियाणा के जाट और राजपूतों ने रजिया का क्या किया था? प्रबल विरोध किया था। यानी जब वो सुल्तान बनी थी तो उसका विरोध कहाँ पे किया गया था? हरियाणा के जाटों द्वारा और राजपूतों द्वारा। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 13 अक्टूबर 1240 को। कहाँ पे? कैथल में। कहाँ पे होती है? कैथल में। किसके द्वारा? तो इसकी और इसके पति की हत्या कैथल के अंदर डाकुओं द्वारा की जाती है। और इसके जो पति था उसका पति का क्या नाम था? अल्तुनिया। क्या था? अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? तो हरियाणा के कैथल में है। कहाँ पे है? कैथल में है। और इसके मकबरे को क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक। क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक। क्या है? महिला स्मारक। उसके बाद राजा कौन बनता है? नसरुद्दीन महमूद। कार्यकाल रहेगा 1246 से 1266 ईस्वी। 1254 ईस्वी में जो नसरुद्दीन महमूद है ये भीमा देवी मंदिर जो कि पिंजौर पंचकुला में है उस पर क्या करता है? आक्रमण। कब करता है? 1254 ईस्वी में। और जो भीमा देवी मंदिर है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो। 1260 ईस्वी में बलबन को मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया। 1260 ईस्वी में किसको शांति स्थापित करने के लिए भेजा जाता है? बलबन को। कहाँ पे? मेवात में। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? अलूग खां की। कौन सी दी थी? उलूग खां की। बलबन को नसरुद्दीन महमूद द्वारा हास्य का मुक्ता यानी कि मुक्तिदार नियुक्त किया गया था। किसको? बलबन को। इस हरियाणा में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पलवल का। इस समय हरियाणा में जो सबसे छोटा इक्ता था वो कौन सा था? तो वो था पलवल का इक्ता। बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। जो गयासुद्दीन बलबन है, बलबन ने इल्तुतमिश का गुलाम था। जो बलबन था वो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इसने हरियाणा में नए इक्तों की स्थापना की। कौन कौन से? कैथल और सोंद। ठीक है, इन दो इक्ते की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। बलबन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया। कौन से किले का निर्माण करवाया था? गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया था। कैथल और ये सोनीपत रहेगा एक इसमें इक्ता, और एक रहेगा शिवालिक। ये इक्ते का निर्माण करवाया था किसने? बलबन ने। मेवात अभियान यानी कि 1265 ईस्वी में बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण करके उनका क्या कर दिया था? दमन किया था। उपाधि जो बलबन है इसको कौन सी उपाधि दी गई? जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया।
यह उपाधि इसको दी गई। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 गुलामों के दल को समाप्त किया। जो इल्तुतमिश था उनके द्वारा 40 गुलामों के दल यानी कि 40 का निर्माण किया गया था, लेकिन बलबन ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था, सबसे प्रिय गुलाम था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका था, मोहम्मद गौरी का। बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। क्या था, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने 2 फारसी प्रथाएं चलाई थी। कौन कौन सी, एक तो चलाई थी सिजदा, एक चलाई थी पाबोस। सिजदा में क्या था, सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस में सुल्तान के पैर चूमना। अन्य सैन्य विभाग दीवान ए आरीज, इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। नवरोज, पारसी नववर्ष उत्सव नवरोज की शुरुआत भी किसने की थी, बलबन ने ही की थी। और इसके समय दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो। अमीर हसन बलबन। कौन कौन था, अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन, ये क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे। इस वंश का अंत कैसे होता है, यानी कि अंतिम शासक कौन होगा, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था गुलाम वंश का अंतिम शासक, शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि रक्त की नीति का पालन किया था। किस नीति का, लौह एवं रक्त की नीति। बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी में। जो खिलजी वंश था इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 1290 से 1320 तक। संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था इसका संस्थापक, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 1290 से 96 तक। सुल्तान बनने से यह पहले यह क्या था, कैथल का मुक्ति था। क्या था, कैथल का मुक्ति या फिर प्रशासक कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल रहेगा 1296 से 1316 ईस्वी। कब से कब तक रहेगा, 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में 1305 ईस्वी में मंगोलों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था, मंगोलों ने आक्रमण किया था। कब किया था, 1305 ईस्वी में। मंगोलों को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने हिंदू नायक या फिर हिंदू नानक के नेतृत्व में क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। हिंदू जनरल यानी कि जो हिंदू नानक था, इसने हिसार और हांसी के बीच मंगोलों को रोका था। कहाँ पे रोका था, हिसार और हांसी के बीच। अलाउद्दीन खिलजी ने हरियाणा में बड़सी गेट यानी कि बड़सी गेट हांसी का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पे है, हांसी में है। किसने करवाया था बड़सी गेट का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिरसा का युद्ध कब होता है, 1320 ईस्वी में। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था, नसरुद्दीन, खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच हुआ था। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश के उदय को खिलजी क्रांति कहा था। क्या कहा था, खिलजी क्रांति कहा था। खिलजी वंश के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोलों द्वारा सबसे ज्यादा आक्रमण कब किए गए थे, खिलजी वंश के समय। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, वह कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। बात करते हैं तुगलक वंश की, 1320 से 1414 ईस्वी तक। संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा, 1320 से 1325 ईस्वी तक। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, गाजी मलिक की। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, तुगलकाबाद नगर। कौन सा, तुगलकाबाद नगर। हरियाणा में सबसे पहले कुओं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहर भी किसने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब होती है, 1325 ईस्वी में। कहाँ पे, अफगानपुर, दिल्ली के पास। एक लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। जो महल है वो गिर जाता है और इनकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। कार्यकाल रहेगा 1325 से 1351 ईस्वी तक। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं? तो इन्हें इतिहास में क्या कहा गया है? क्रूर, पागल, रक्त पिपासु और संवेदनशील शासक कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का यात्री है और वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जो इब्न बतूता है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? रेहला। कौन सी रहेगी? रेहला। और इस रेहला पुस्तक के अंदर इसने भारत और हरियाणा के कई क्षेत्रों का क्या किया है? वर्णन किया है। सल्तनत काल में हांसी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर था। कौन सा? हांसी, जिसकी जनसंख्या घनत्व क्या था? सबसे ज्यादा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिरसा है वो किसके लिए फेमस था? लाल रंग के चावलों के लिए क्या था? फेमस था, यानी कि प्रसिद्ध था। और पानीपत का क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए क्या था? मशहूर था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्के चलाने का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन्हें क्या कहा जाता है? सिक्के चलाने का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक का 1328 ईस्वी का अंकित एक अभिलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ है जिसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? धरती पर स्वर्ग कहा गया है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल रहेगा 1351 से 1388 ईस्वी। 1351 से 1388। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में क्रांति किसके समय आई थी? फिरोज शाह तुगलक के समय। हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। लेकिन पहले नहर किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1351 में उदयनगरी फतेहाबाद में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और 1352 में उन्होंने फतेहाबाद की स्थापना की। 1354 में हिसार ए फिरोजा यानी कि हिसार नाम से एक हिसार की स्थापना की थी। गुजरी महल का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लाट की मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और 1360 ईस्वी में फिरोजाबाद यानी कि हरनीखेड़ा की स्थापना भी किसने की थी? तो ये भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक की हवेली या फिर इसे क्या बोलेंगे? फतेहाबाद में फिरोज शाह प्लेस या फिर क्या बोलेंगे? फिरोज शाह प्लेस। ये क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। 14वीं सदी में टोपरा अभिलेख को उखाड़कर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। कौन से अभिलेख को? टोपरा अभिलेख को। किसने उखाड़ा था? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ लेके गया था? ये लेके गया था दिल्ली। बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक की, जो कि 1388 ईस्वी में क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और ये तुगलक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में। कब किसने किया था? तैमूर लंग ने। और शासक कौन था? महमूद तुगलक था। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से किया गया था? रानिया यानी सिरसा से। तैमूर लंग ने हरियाणा में रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल व दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी हरियाणा में आक्रमण किया था तो सबसे पहले प्रवेश किया था कहाँ से? रानिया, सिरसा से। तैमूर लंग वापस लौटते समय अपना सारा क्षेत्र किसको सौंप दिया था? खिज्जर खां को। किसको सौंप दिया था? खिज्जर खां को। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। बात करते हैं सैयद वंश की। इसके संस्थापक कौन रहेंगे? खिज्जर खां। कौन रहेंगे? खिज्जर खां। जो सैयद वंश है इसका कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में है। कौन सी शैली में बनाया गया है? पठान शैली में बनाया गया है।
और किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। बात करते हैं लोदी राजवंश की, यानी कि लोदी वंश की। और लोदी वंश का कार्यकाल रहेगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के समय उमर खां शाहबाद का, निजाम खां हिसार का, इब्राहिम खां नारनौल का मुक्तिदाता था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी क्या बने थे? राजा बने थे। और सिंहासन पर आसीन होने से पहले सिकंदर लोदी हिसार के क्या थे? मुक्तिदाता थे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे क्या बनाया था? राजधानी बनाया। किसकी? आगरा की। पहले स्थापना की और उसको क्या बना दिया? फिर राजधानी बना दिया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सिंहासन पर आसीन हुए। सिकंदर लोदी के बाद कौन राजा बने? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी क्या थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और जो पानीपत का युद्ध है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम PYQ क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल बनवाया था? किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? तो इन्होंने 3 शहर बनाए थे, फतेहाबाद, हिसार और एक बनाया था फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हिसार। कब बनवाया था? 1354 ईस्वी में। कब? 1354 ईस्वी में। और 1352 में कौन सा बनवाया था? फतेहाबाद। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विरोध हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से कहाँ का इख्तियार था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हांसी। कहाँ का इख्तियार था? हांसी का इख्तियार था। हरियाणा का पहला इक्ता कौन था? तो हरियाणा का जो पहला इक्ता था वो था हांसी। कौन सा था? हांसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1215 ईस्वी में। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश की विजय होती है और याल्दोज की क्या होती है? हार होती है। इल्तुतमिश का साथ किसने दिया था? कुबाद शाह ने दिया था। तराइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तो इसका राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश की। किसकी हुई? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हांसी का इक्ता 1226 से 1228 तक किसके पास रहा, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना? तो ये बना था नसीरुद्दीन। कौन बना था? नसीरुद्दीन। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय कुबाद शाह ने निम्न में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिरसा के अंदर। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 अक्टूबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उसका गुंबद है, वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैथल जिले में। कहाँ पे? कैथल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हुई? तो इसका राष्ट्रीय जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैथल। क्या रहेगा? कैथल रहेगा। अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बलबन ने किन 2 नए इक्तों की स्थापना की थी? तो इन्होंने 2 नए इक्तों की स्थापना की थी। वो कौन कौन से थे? कैथल, सोनीपत। कौन कौन से थे? कैथल और सोनीपत था। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो उन्होंने प्रयास किया था 1265 में। कब किया था? 1265 में। ये आपको कहीं कहीं 1260 भी मिलेगा, लेकिन जो राइट रहेगा वो कब समाप्त किया था? नष्ट कब किया था? 1265 में। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवों का नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? तो यह प्रयास किसने किया था?
तो यह प्रयास किया था किसने? बलबन ने। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बलबन रहेगा। निम्न में से कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपनी आजीविका चलाता था? तो ये चलाता था नसरुद्दीन महमूद। कौन चलाता था? नसरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से किस शासक को अलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अलूग खां की उपाधि दी गई थी बलबन को। किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी। 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ के मुक्ति होते थे? तो ये कहाँ के मुक्ति होते थे? तो ये होते थे कैथल के। कहाँ के? कैथल जिले के, कैथल इक्ते के। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान हरियाणा पर निम्न में से किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था? तो सबसे ज्यादा आक्रमण किसने किए थे? मंगोलों ने। किसने किए थे? मंगोलों ने इस पे आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस बहादुर हिंदू जनरल ने मंगोलों को हासी तथा हिसार के बीच रोककर पराजित किया था? तो ये कौन थे? हिंदू नानक थे। कौन थे? हिंदू नानक। हांसी के किले के बड़सी गेट का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो हांसी के जो बड़सी गेट है इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह के सेनापति खुसरो शाह तथा दिवालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच हरियाणा के किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था ऑप्शन ए सिरसा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? सिरसा के अंदर। खुसरो शाह के विरुद्ध युद्ध में गाजी मलिक ने किस खोखर सरदार से सहायता मांगी थी? तो उन्होंने मांगी थी मूलचंद, निजू, सहबराय, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। यानी सभी से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। गयासुद्दीन तुगलक को पहला शाही चिन्ह किस खोखर सरदार द्वारा मिला था? तो यह मिला था किसके द्वारा? मूलचंद। मूलचंद सरदार के द्वारा पहला शाही चिन्ह मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियाणा के कौन से शहर उत्तर भारत के मुख्य द्वार थे? तो कौन से थे? हांसी और सिरसा। कौन कौन से थे? हांसी और सिरसा उत्तर भारत के क्या थे? मुख्य शहर थे। इब्न बतूता के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था जिनकी दिल्ली के अमीर घरानों में काफी मांग थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि सिरसा जिले के लाल रंग के चावलों की सबसे ज्यादा क्या थी? डिमांड थी उस समय। इब्न बतूता हांसी के एक सघन जनसंख्या वाला सुंदर शहर बताता है जिसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी। जिसे किसने बसाया था? हांसी को किसने बसाया था? यानी कि यह पूछा गया है। तो किसने बसाया था हांसी को? तोमरों ने। किसने बसाया था? तोमरों ने इनको बसाया था। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो फतेहाबाद की स्थापना की थी, हिसार की भी और फिरोजाबाद की भी। फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1352 में। हिसार की 1354 ईस्वी में की थी और फिरोजाबाद की कब की थी? 1360 ईस्वी में। यानी इन सभी की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसके नींव द्वारा 24वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। किसके नाम पे? फिरोज शाह तुगलक के बेटे के फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद जिले की नींव रखी गई थी। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? तो फतेह खां के नाम पर। किसके नाम पे बसाया गया है? फतेह खां के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? हिसार में। कहाँ पे? हिसार में। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1354 ईस्वी में। रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1360 ईस्वी में। कब की गई थी? 1360 ईस्वी में। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं तो ये दोनों सही हो जाएंगे। 1360 ईस्वी में। हिसार में लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था?
लाट की जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार ए फिरोजा के नाम से फिरोजा शब्द हटाकर इसका नाम हिसार कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। हरियाणा में नहरें और रजवाड़े खुदवाने का श्रेय सर्वप्रथम निम्न में से किस शासक को जाता है? तो यह जाता है किसको? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक को। निम्न में से किसे दिल्ली का सल्तनत का ताज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख चिल्ली के दिल्ली सल्तनत का ताज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा गुजरी महल को। किसको? गुजरी महल को। ऑप्शन बी सही रहेगा। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ से स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रभावशाली जमींदार सरदार कहन प्रभावशाली जमींदार कौन थे? सरदार, ये क्वेश्चन में कुछ गलत है यार, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। तैमूर ने हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया था? तो सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया था? तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया था रानिया से। कहाँ से? रानिया से। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? तो सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी पे आक्रमण किया था। तैमूर ने हरियाणा के किस स्थान से लूटकर 1,60,000 मन गेहूं इकट्ठा किए थे? ये मूंग नहीं आएगा, गेहूं आएगा यहाँ पे। गेहूं क्या किए थे? इकट्ठा किए थे। तो कहां से किए थे? पानीपत से। कहां से किए थे? पानीपत से। तैमूर दिल्ली में आक्रमण के बाद किसे अपने अधिकार क्षेत्र सौंपकर वापस लौट गया था? खिज्जर खां को। किसको सौंप के लौट गया था? खिज्जर खां को सौंप कर लौट गया था। खिज्जर खां का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर बना हुआ है? तो खिज्जर खां का मकबरा बना हुआ है सोनीपत में। कहाँ पे? सोनीपत में बना हुआ है। खिज्जर खां का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पठान शैली में बना हुआ है। बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान हरियाणा में कौन सा प्रमुख विद्रोह, ये रहेगा मुक्ति तातार यूसुफ के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हिसार विद्रोह। किसके नेतृत्व में हुआ था? तातार यूसुफ के नेतृत्व में। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों यह सेशन समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक क्लास आपको 8 बजे भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हरियाणा की ज्योग्राफी जिसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आप एक या तो आज से या कल से आपको हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, तो दिन में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। तो इनको जरूर देखिएगा और इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।